बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैलेसीमिया हम लोग सुनते भी रहते हैं। तो हमने आज डिस्कस करना है कि थैलेसीमिया है क्या। इट इज़ अ कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या था? इसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो थे, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ छोटा हो रहा था। रेड ब्लड सेल्स में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बनी है? हीम से और ग्लोबिन से। हीम में क्या क्या है हमारे पास? Fe+2 आयरन और प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, यही था ना। अब अगर आयरन डेफिशिएंसी है और क्रोनिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में आयरन कम था। फिर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में प्रोटोपोरफायरिन कम था, मतलब हीम कम था। अब अगर ग्लोबिन कम हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन कम। हीमोग्लोबिन कम तो आरबीसीज का साइज कम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर से माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब अगर ग्लोबिन हमारे पास कम हो जाए तो ये किस डिजीज़ में होता है? थैलासीमिया। Thalassemia is a condition in which the globin chain of hemoglobin is decreased. अच्छा जी, anemia due to decreased synthesis of globin chain of hemoglobin, ठीक है। हमारे पास क्या है? डिक्रीज सिंथेसिस है ग्लोबिन चेन की। डिक्रीज ग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम मतलब माइक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि जिन लोगों को थैलासीमिया होता है ना, उन लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है। मतलब उनको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मलेरिया नहीं होता, मलेरिया और भी दूसरे प्लाज्मोडियम से होता है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। याद रखना, नॉट ओनली प्लाज्मोडियम बट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया। अच्छा जी, अब हम लोग ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का। ये है मेरे हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है ना 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स हैं जो कि किसके साथ बाइंड है? आयरन के साथ, ठीक है जी। मेरे पास क्या है? 4 ग्लोबिन चेन्स, 4 ग्लोबिन चेन्स हैं, ठीक है, जो कि हीम के साथ अटैच है किस्म का, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो ग्लोबिन चेन्स हैं, इसमें ये नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर इस वक्त हीमोग्लोबिन है ना, वो उसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो टोटल 4 चेन्स हो गई, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अगर हमारे पास अल्फ़ा चेन की कमी हो जाए तो हम लोग कहेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा की कमी हो जाए तो हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। सिंपली मतलब अगर आम अल्फाज में बोला जाए, अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या है? डिक्रीज इन अल्फ़ा चेन। बीटा थैलेसीमिया क्या? डिक्रीज इन बीटा चेन। अच्छा, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये जो अल्फ़ा और बीटा है ना, ये भी एक हीमोग्लोबिन की टाइप है जिसके अंदर अल्फ़ा और बीटा मौजूद है। और भी टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन फीटैलिस, एफ, ये किसके हैं? एफ से मतलब फीटस। हीमोग्लोबिन फीटस मतलब कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ मौजूद है। इसमें हमारे पास क्या है? 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 गैमा चेन्स, 2 अल्फ़ा 2 गैमा। उसके बाद हीमोग्लोबिन ए, ये याद रखना है, याद रखना है, अपने दिमाग के अंदर उठा लेनी है तीनों टाइप्स के नेम, HbF, HbA, HbA2। अब दूसरा क्या टाइप है? हीमोग्लोबिन ए। इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा 2 बीटा जो कि नॉर्मली हमारे इस वक्त बॉडी के अंदर मौजूद है। फिर हमारे पास होता है अल्फ़ा हीमोग्लोबिन A2, ये था ए, यह A2। इसमें 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेंज होती हैं, 2 डेल्टा। ये क्या थी? 2 गैमा, ठीक है। 2 गैमा किस में है? एफ में। 2 डेल्टा किस में है? A2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
ये बहुत कम है, लेस देन हमारे पास लेस देन 2% इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर लेस देन 2%। ये कितने परसेंट? 98%। और ये बच्चे के अंदर, ठीक है, फीटस के अंदर। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, मतलब कि थैलेसीमिया, जिसके अंदर हम लोग अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमियास पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी। Divided into alpha and beta thalassemia based on decreased production of alpha and beta globin chains। globin chains कौन सी हैं? अल्फ़ा और बीटा की कमी होगी। नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन HbF, HbA, HbA2, अल्फ़ा 2, गैमा 2, अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा 2 डेल्टा 2। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया, ठीक है। अच्छा जी, अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर हमारे पास ना क्या है कि ना, अल्फ़ा थैलेसीमिया बनता किससे है? किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है ना, जो कि जिस जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है अल्फ़ा ग्लोबिन की सिंथेसिस की, अल्फ़ा चेन ऑफ ग्लोबिन की सिंथेसिस की। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोटीन से लेके कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में बनती है, उसकी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है? क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम 16 के ऊपर हमारे पास अल्फ़ा चेन की, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन मौजूद है। 4 हमारे पास इसके क्या हैं? जीन्स, दो अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा 2, ठीक है। 2 अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा 2, 4 हमारे पास जीन्स हैं किसके ऊपर? क्रोमोसोम 16 पे। अच्छा जी। अब हमारे पास ना क्या होता है? डिलीशन। क्या होती है? डिलीशन। याद रखना, अल्फ़ा के अंदर हमारे पास क्या होती है? डिलीशन। किसकी? जीन की। अब यहाँ पे मेरे पास ये जीन है ना, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, इसमें से कोई एक जीन अगर मेरे पास डिलीट हो जाए, मतलब माइनस हो जाए, यहाँ पे देख लेते हैं ना, कि ये मेरे पास है क्रोमोसोम, ठीक है, उसका ये एक साइड और ये उसकी दूसरी साइड, ये है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। अब अगर इसमें से एक जो है मेरे पास डिलीट हो जाए तो मेरे पास कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी 3 जो है ना वो इनफ हैं मेरी बॉडी के अंदर अल्फ़ा ग्लोबिन चेन बनाने के लिए, ठीक है। समझ लगी कि नहीं? हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो बनती हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, उसकी सिंथेसिस की, वो किस में स्टोर्ड है? क्रोमोसोम्स में। सेम इसी तरह अल्फ़ा ग्लोबिन जो बननी है हमारे पास, ग्लोबिन ये प्रोटीन है, ठीक है ना। अल्फ़ा ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन इस प्रोटीन, इस प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ना, उसकी उसमें जो अल्फ़ा वाला ग्लोबिन है उसकी सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन मौजूद है क्रोमोसोम 16 पे। 4 जीन्स मौजूद है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, ठीक है। इनमें से एक अगर डिलीट हो जाए, मतलब यहाँ से माइनस हो जाए, तो 3 रह जाएंगे। अब ये 3 इनफ है मेरी बॉडी में अल्फ़ा बनाने के लिए, अल्फ़ा ग्लोबिन बनाने के लिए। तो मेरे अंदर किसी किस्म के सिम्टम्स शो नहीं होंगे एनीमिया के। लेकिन अगर इसमें से 2 डिलीट हो जाए तो मसला बन सकता है। अब अगर 2 डिलीट हो रहे हैं तो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे भी डिलीट हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि एक एक पे डिलीट हो गया, एक एक पे डिलीट हो गया। अब अगर दोनों सेम पे हैं, दोनों सेम पे हैं तो उसे हम कहेंगे सिस डिलीशन। सिस, स से सेम, स से सिस, मतलब कि ये अगर दोनों सेम पे डिलीट हो गए तो ये क्या है? सिस डिलीशन। अगर एक एक पे एक एक पे है तो उसको हम कहेंगे ट्रांस डिलीशन। ये अब देखते हैं हम यहाँ पे, 1 जीन अगर डिलीट हुआ है मेरे पास तो वो क्या है? एसिम्टोमेटिक। 2 जीन्स डिलीट हुए हैं तो क्या, अगर वो सेम पे हैं दोनों तो वो क्या है? सिस। और ये वेरी डेंजरस है, मतलब इट्स मोर डेंजरस, नॉट वेरी डेंजरस, मोर डेंजरस देन ट्रांस। ट्रांस में क्या, एक एक पे एक एक पे, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब
एक क्रोमोसोम के ऊपर एक मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मेरे पास 3 जीन्स डिलीट हो जाएं, मतलब यहाँ पे मेरे पास 4 है ना, 1 2 और 3, अब सिर्फ और सिर्फ एक जीन रह गया है। अब क्या होगा मेरे पास? अब मेरे पास दो केसेस हो सकते हैं। क्यों दो केसेस हो सकते हैं? मेरे पास हीमोग्लोबिन के मतलब 2 टाइप्स की हीमोग्लोबिन में हम पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन ए, नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब अगर हीमोग्लोबिन एफ देखा जाए ना, फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन एफ के अंदर वो जो एक जीन मौजूद है ना, एक जीन, सिंगल जीन, दैट इज़ इनफ टू मेक हीमोग्लोबिन एफ, दैट इज़ इनफ। मतलब कि फीटस की बॉडी में ये HbF बन रहा है, हीमोग्लोबिन अल्फ़ा 2 गैमा 2 बन रहा है, उसकी बॉडी के लिए वो एक जीन भी इनफ है। लेकिन एक मेरे जैसे एडल्ट के लिए दैट इज़ नॉट इनफ। तो मेरे जैसे एडल्ट के अंदर ये जीन एक जो है, इट इज़ नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ ग्लोबिन, ये किसी किस्म का ग्लोबिन नहीं बना रहा। जब तो क्या होगा कि मेरे पास जो बीटा ही है ना, बीटा चेन तो मौजूद है ना, बीटा, तो वो बीटा मतलब ये 2 अल्फ़ा हैं तो ये 2 बीटा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा तो बन ही नहीं रहे, तो यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा। तो मेरे पास बीटा के क्या बन जाएंगे, टेट्रामर्स। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रामर्स ऑफ बीटा चेन, और इसको हम कहते हैं HbH। मतलब HbA की रिप्लेस कर लिया है किसने, HbH ने, HbH ने। उसमें क्या है मेरे पास, टेट्रामर्स ऑफ बीटा, B1 B2 B3 B4। समझ लगी? अब शुरू से देखते हैं जी, शुरू से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, नॉर्मली जो हमारे इस वक्त एडल्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। फीटस के अंदर क्या है, 2 अल्फ़ा 2 गैमा, और HbA2 जो है उसके अंदर क्या है, 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा। अब हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर 4 जीन्स मौजूद होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, अल्फ़ा ग्लोबिन, ठीक है, अल्फ़ा चेन ऑफ ग्लोबिन। अब उसमें से अगर एक डिलीट हो जाए तो एसिम्टोमेटिक, 2 डिलीट हो जाए तो चांसेस हैं कि वो सिस हो सकती है या वो ट्रांस हो सकती है। अगर दोनों सेम पे डिलीट हो गए तो वो सिस है, अगर वो एक पे तो वो क्या है, ट्रांस। उसके बाद अगर मेरे पास 3 डिलीट हो जाएं और एक रह जाए, तो फीटस के अंदर जो HbF है उसके अंदर जो अल्फ़ा 2 है और गैमा 2 है, उसके अंदर अल्फ़ा है ना, दैट इसको बनाने के लिए ये एक जीन भी इनफ है। लेकिन मेरे जैसे इंडिविजुअल के अंदर, एक एडल्ट के अंदर दैट इज़ नॉट इनफ। तो मेरे पास क्या होता है, अल्फ़ा की जगह भी मेरे पास 2 बीटा आ जाते हैं, और क्या बन जाता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, टेट्रामर्स ऑफ बीटा, जिसे हम लोग कहते हैं HbH। याद रखना ये HbH। हम अब कितने हीमोग्लोबिन पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन H। अब 5वां टाइप भी पढ़ लेते हैं। अगर ये मेरे पास चारों के चारों डिलीट हो जाए, किसी किस्म की अल्फ़ा है ही नहीं, किसी किस्म की अल्फ़ा है ही नहीं, तो मेरे पास फीटस के अंदर क्या HbF बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, टेट्रामर्स ऑफ गैमा। मेरे पास टेट्रामर्स किसके बन जाएंगे, गैमा के। मतलब कि चारों के चारों ग्लोबिन्स चेन्स हैं वो क्या है, गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 गैमा 4। क्योंकि किसी किस्म की अल्फ़ा चेन बन ही नहीं रही, तो उस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं HB बार्ट्स, और ऐसा फीटस माँ के पेट में ही मर जाता है, दैट इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव। अच्छा, अभी HbH और HB बार्ट्स जो हैं ये क्यों इतने डेंजरस हैं? क्योंकि हमारे पास ये ऑक्सीजन को बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड कर देते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को बाइंड करना। कहाँ पे, लंग्स में, जाके कहाँ देना है, टिश्यूज़ में। लेकिन ये क्या है, इतनी स्ट्रॉन्गली बाइंड कर देते हैं कि ये जाके टिश्यूज़ में देते ही नहीं है। तो टिश्यूज़ में तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगी, इस्कीमिया हो जाएगी और वो मर जाएंगे, हाइपोक्सिया हो जाएगी। तो हमारे पास जो है 4 जीन्स डिलीटेड, HB बार्ट्स की फॉर्मेशन किसके अंदर, फीटस के अंदर, ठीक है। ये फीटस में बनता है HB बार्ट्स और फीटस मर जाता है।
ठीक है, अब ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अल्फा थैलासीमिया। आई होप सो समझ आ गई है। हम रीड कर लेते हैं इसको। अल्फा थैलासीमिया इज यूजुअली ड्यू टू जीन डिलीशन. Normally 4 alpha genes are present on chromosome number 16. 4 genes are present on chromosome number 16. 1 gene deleted asymptomatic, कोई मसला नहीं है जी, 3 genes मौजूद हैं जो कि अल्फ़ा बना रहे हैं. 2 genes deleted माइल्ड अनीमिया, हल्का सा अनीमिया होगा. इंक्रीज आरबीसीज काउंट, आरबीसीज काउंट ज़्यादा हो जाएंगे. क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि अनीमिया है, इसका मतलब है बॉडी कहती है कि यार प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो ज़्यादा आरबीसीज बनने लग जाते हैं. कोई इतना मसला नहीं है. सिस डिलीशन हो सकती है, ट्रांस डिलीशन हो सकती है. ठीक है, अगर सिस डिलीशन है तो हमारे पास क्या होगा कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर डिलीशन होगी, और ये एशियंस में देखा गया. ट्रांस में क्या होगा, 1 डिलीशन अकर्स इन 1 ईच क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम में 1 डिलीशन, एक में 1. अब इसमें हमारे पास जो मैंने बोला कि डेंजरस है, वो कौन सी है, सिस. क्यों ऐसा क्यों है, सिस क्यों डेंजरस है? क्योंकि अगर मेरे पास दोनों के अंदर, ये देखो ना, ये एक है और ये एक है, और ये दोनों ही माइनस हैं. अगर अब हमारे पास जिस वक्त रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक माँ की तरफ से आया, एक बाप की तरफ से आया. ऐसे ही है ना, क्रोमोसोम एक मदर से, एक फादर से. तो अगर मेरे पास मदर एक ऐसा क्रोमोसोम दे जिसके ऊपर दोनों डिलीटेड हैं, और सेम ऐसे ही अगर फादर भी दे दे जिसके ऊपर दोनों डिलीटेड हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन, 4 जीन्स डिलीटेड, HP पार्ट्स. अगर मेरे पास इसने ऐसा क्रोमोसोम आगे दिया जिसमें दोनों डिलीटेड हैं, इसने ऐसा दे दिया जिसने फादर ने ऐसा दिया जिसमें एक डिलीट है एक नहीं, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास 3 जीन्स डिलीटेड. तो अगर मेरे पास ट्रांस है, मतलब कि एक डिलीट है एक साइड पे एक नहीं है, तो ये तो ठीक है, मतलब कि इसमें एक मौजूद है, इसमें एक मौजूद एक नहीं है. अगर फादर की तरफ से भी ऐसा ही आ जाए, एक मौजूद है एक नहीं है, तो मेरे पास कौन सी होगी, 2 जीन्स रिलेटेड वाली सिचुएशन. तो ये इतनी डेंजरस नहीं है. लेकिन ये तो डेंजरस है ना, अगले मतलब इस माह में डेंजरस नहीं है, क्योंकि इसके पास तो 2 मौजूद हैं. लेकिन क्या पता बाप के तरफ से भी ऐसा ही आ जाए जिसमें दोनों डिलीट हों, फिर तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ना कि एक पे तो दोनों माइनस और इसमें भी दोनों माइनस, इसलिए इट इज़ डेंजरस. और यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गया अल्फ़ा थैलासीमिया. अब नेक्स्ट है बीटा थैलासीमिया. अब बीटा थैलासीमिया में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर 2 जीन्स मौजूद हैं. अल्फ़ा के लिए 4 मौजूद थे, इसके लिए 2 मौजूद हैं. ठीक है, और इसमें हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन होती है, डिलीशन नहीं होती, पॉइंट म्यूटेशन होती है इस जीन की. मतलब कि ये इस जीन जो है ना, किसी किस्म की म्यूटेशन हो जाती है, यहाँ पे कोई मसला आ जाता है. ठीक है, उससे क्या होता है कि या वो अगर बीटा चेन बना रहा है तो वो डिफेक्टिव है, छोटी है चेन. ठीक है, उसकी लेंथ छोटी है, या फिर वो बना नहीं रही. तो अब पॉइंट म्यूटेशन से भी 2 इफेक्ट हो गए. क्या कि या फिर चेन एब्सेंट है, मतलब कि इस पे मौजूद है, जीन मौजूद है, जीन कहीं नहीं गया, उसमें म्यूटेशन हुई है. लेट्स सपोज इस वाले में म्यूटेशन हो गई है, ये मौजूद है. तो ये 2 चांसेस हो सकते हैं, या ये बिल्कुल काम करना छोड़ दे या थोड़ा सा काम करे. थोड़ा सा काम कर रही है तो बीटा चेन इज़ डिमिनिश्ड, मतलब कि मौजूद है लेकिन क्या है, छोटी हो गई है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B+, मतलब प्रेजेंट है लेकिन डिमिनिश्ड है. और या फिर क्या हो सकता है कि ये बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाए, जो कि क्या है, बीटा नॉट 0. ठीक है, तो अब इसकी बेसिस पे भी हम लोगों ने ना बीटा थैलासीमिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया. बुक में दो लिखी हुई हैं,
लेकिन 3 करनी है हमने। दूसरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती इसलिए वो मिस हो जाती है लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नॉर्मल क्या है? बीटा। ठीक है, ये वाली क्या है? बीटा। इसके ऊपर म्यूटेशन हुई है और क्या बन गया? या बीटा नॉट या बीटा प्लस। बीटा प्लस में क्या है हमारे पास कि चेन बन रही है लेकिन छोटी, बीटा नॉट में चेन बन ही नहीं रही और ये बिल्कुल नॉर्मल। बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या है कि एक हमारे पास क्या है, जीन एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ठीक है, खैर एक में मसला है, या तो वो एब्सेंट है या तो वो डिमिनिश्ड है। ठीक है, या वो एब्सेंट है या वो डिमिनिश्ड है। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक ठीक है, मतलब कि अल्फाज तो दोनों हमारे पास ठीक हो गए हैं। ठीक है, अब एक ठीक है, ये आ गया हमारे पास। जो इसने इस वाले जीन ने चेन बनाई वो ये है, इसने जो चेन बनाई वो बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले ने जो चेन बनाई वो क्या है? बी प्लस डिमिनिश, छोटी, तो ये छोटा हो गया साइज़ में, यहाँ से ये देखो छोटा बनाया मैंने। अब अगर दूसरा केस हो गया कि एक जीन नॉर्मल और एक में म्यूटेशन, और म्यूटेशन ऐसी कि बीटा चेन एब्सेंट, वो बना ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा कि एक ने बना दी, एक ने बनाई नहीं, तो मेरे पास अल्फ़ा 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग टारगेट सेल्स देखते हैं। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं? टारगेट सेल्स। अभी टारगेट सेल्स क्या होती हैं ये मैं अलहदा से बता देता हूँ। ठीक है, टारगेट सेल्स हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये याद रखना है व्हाट आर टारगेट सेल्स। और ये किस केस में हम लोग देख रहे हैं? बीटा थैलेसीमिया माइनर। टारगेट सेल्स क्या होते हैं? नॉर्मली ब्लड सेल ऐसा होता है, ये ब्लड सेल, और ना वो दरमियान से पिंच्ड होता है, जिस तरह वो टॉफ़ियाँ नहीं मिलती बच्चों की, इस तरह करके समझ लो। ये इसको मैंने कि ये गोल है और दरमियान से उसको ना दबाया हुआ है अंदर से, और ये दरमियान से थोड़ा सा ना पेलर होता है, पेल कलर का होता है। ये रेड, डार्क रेड, और ये थोड़ा सा वाइटिश पेलर। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि बीटा थैलेसीमिया माइनर हो गया, अब इस केस में मेरे पास क्या हो गया है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गई है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है इसकी किधर पर मौजूद है? इसकी साइटोप्लाज्म में। तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। साइटोप्लाज्म कम है और इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है इसकी, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, ये ज़्यादा है। मतलब कि ये एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि एक बलून है जिसकी मेम्ब्रेन ज़्यादा है, उसकी मतलब बलून बड़ा है लेकिन हवा थोड़ी है, तो वो पता है क्या होगा इस केस में? कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ना इसका जो सेंट्रल पैलर एरिया ना जो कि दबा हुआ था, जो कि प्रेस्ड था, वो थोड़ा सा ना इस तरह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाती है, ये थोड़ा सा ना उभर जाता है दरमियान से, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन तो डार्क रेडिश कलर देता है। पहले तो यहाँ दरमियान में हीमोग्लोबिन नहीं था, वो तो साइडों पे था। ठीक है, इसलिए साइडें रेड थी, दरमियान से क्या था? पैलर। लेकिन यहाँ पे दरमियान में भी हीमोग्लोबिन आ गया। तो अब अगर इसको हम लोग देखें इस तरह से, तो ये किस तरह लगेगा? ये पैलर और उसके दरमियान में हीमोग्लोबिन। तो ये एक किस्म का टारगेट नहीं बन गया, जिस तरह हम लोग निशाना लगाते हैं जिसके ऊपर? तो ये क्या है? टारगेट सेल्स। ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। टारगेट सेल्स किसकी? बीटा थैलेसीमिया माइनर की। अच्छा जी, वापस आते हैं बीटा थैलेसीमिया पे। बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या था? एक नॉर्मल, एक म्यूटेटेड। अब म्यूटेशन में क्या दो चीज़ें हो सकती हैं, या बीटा चेन इज़ एब्सेंट या बीटा चेन इज़ डिमिनिश्ड। एब्सेंट में क्या है? बीटा नॉट। बीटा नॉट है तो मतलब कि तीन चेन्स हमारे पास किसकी हो जाएंगी? अल्फ़ा की, और सिर्फ एक क्योंकि नॉर्मल है तो एक किसकी? बीटा की। बीटा प्लस मतलब कि बीटा चेन मौजूद है लेकिन डिमिनिश्ड। इसका मतलब है एक जीन नॉर्मल
तो बीटा नॉर्मल, एक म्यूटेट मतलब डिमिनिश तो छोटी, और 2 अल्फ़ा एक्सेक्ट अपने। इसमें हम लोग टारगेट सेल्स देखते हैं, उसके बाद हाइपोक्रोमिक देखते हैं। इसको मतलब थोड़ा सा इसका जो कलर है ना वो लेस रेडिश होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हीमोग्लोबिन दरमियान में आ गया और हीमोग्लोबिन वैसे भी कम हो गया, तो थोड़ा सा हाइपोक्रोमिक है ये, और माइक्रोसिटिक तो है ही। उसके बाद थैलासीमिया इंटरमीडिया, इसमें हमारे पास क्या है कि एक जो है ना हमारे पास जीन, उसके ऊपर दोनों, अब इसमें ना दोनों म्यूटेटेड है, लेकिन एक म्यूटेटेड है बीटा चेन डिमिनिश्ड वाला, और एक जो है ना दोनों में से एक हो सकता है। मतलब कि बीटा डिमिनिश्ड वाला मतलब कि बीटा चेन बन रहा है, बीटा चेन बन रहा है लेकिन डिमिनिश्ड मतलब छोटी बीटा चेन बन रही है, और या वो दोनों छोटी हो सकती हैं या एक में माइनस है। अब अगर इसमें देखें 2 अल्फ़ा नॉर्मल है अपने, अब दोनों बीटा क्या है डिमिनिश्ड, तो दोनों का साइज़ छोटा, ये भी बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। फिर बीटा प्लस, ठीक है, बीटा डिमिनिश्ड है, साइज़ छोटा है, और माइनस है, माइनस में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा ही और आ गई, तो 3 अल्फ़ा हो गई और 1 बीटा हो गई। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमारे पास इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि दोनों की दोनों बीटा चेन्स आर एब्सेंट, तो हमारे पास बीटा किसी किस्म का होगा ही नहीं। अब इस तरह के पेशेंट के अंदर हम लोगों को हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F ज़्यादा नज़र आता है, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F ज़्यादा नज़र आता है। क्यों ज़्यादा नज़र आता है? क्योंकि इन दोनों के अंदर तो बीटा चेन नहीं है ना। HbA2 में क्या है हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा, डेल्टा किस तरह लिख देते हैं इस तरह, हाँ, तो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा, और हीमोग्लोबिन F में क्या आते हैं 2 अल्फ़ा और 2 सिग्मा, तो हमारे पास इसमें भी बीटा नहीं है, तो बीटा है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और हमारे पास इसके अंदर ना यहाँ पे तो अल्फ़ा के भी टेट्रामर्स बन रहे हैं, तो ये क्या है अनपेयर्ड अल्फ़ा, ये क्या होगी अनपेयर्ड अल्फ़ा, और ये अनपेयर्ड अल्फ़ा जो है ना हमारे रेड ब्लड सेल को क्या कर देती है, डैमेज। अनपेयर्ड अल्फ़ा जो कि यहाँ बन रही है, इट कैन डैमेज द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन। अब रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, तो अब क्या होगा कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस हो सकती है। ये डैमेज है, तो ये जिस वक्त मेरे पास लिवर में से गुजरेंगे या फिर स्प्लीन में से गुजरेंगे, उधर तो साइनोसॉइड्स होते हैं, इस तरह की कैपिलरीज होती हैं। जब यहाँ से ये गुजरेगा जिसकी पहले से ही मेम्ब्रेन डैमेज है, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, क्या हो जाएगी, हीमो मतलब ब्लड, लाइसिस, हीमोलाइसिस हो जाएगी। अब जिस वक्त हीमोलाइसिस होती है ना, तो ब्लड बॉडी हमारा जो है ना वो कहता है कि भाई ब्लड कम क्यों हो रहा है, रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनाओ, तो वो बोन मैरो तो बना ही रही है, वो बाकी भी जो मतलब लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो तो बना रही है, बाकी भी बोन्स को कहता है कि तुम भी बनाओ। हमारा जो सर है, स्कल बोन भी बनाने लग जाती है रेड ब्लड सेल्स। हमारे पास लिवर और स्प्लीन जो कि फीटस के अंदर पैदाइश से पहले रेड ब्लड सेल्स बनाते थे, वो भी कहती है कि चीज़ उसको भी कह देता है रेड ब्लड सेल्स बनाओ। तो हमारे पास अब क्या क्या हो रहा है वो भी पढ़ लेते हैं।